190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नैब की तफ्तीश में शामिल हो गए। एटीसी इस्लामाबाद ने 8 जून तक इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एटीसी जज राजा जवाद अब्बास ने इमरान खान की दरखास्त जमानत की समाअत की। जज का कहना था कि जब इमरान खान पुलिस लाइन्स में मौजूद थे तो क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया। दूसरी जानिब जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद इमरान खान नैब रावलपिंडी ऑफिस पहुंचे। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश किया। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान से पूछगछ मुकम्मल कर ली। नैब ने इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड्स के फ्रीजिंग ऑर्डर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पंजाब इलेक्शन केस में पीटीआई ने जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 मई को इलेक्शन फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत करते हुए कहा है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रियासत के दीगर इदारों को है। लोग पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे बल्कि कनपटी पर बंदूक रखकर छुड़वाई जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान का कहना था कि इस तरह कभी पार्टियां खत्म नहीं होती। पार्टी इस तरह खत्म होती है जैसे पीडीएम खत्म हो रही है, जिस तरह पीडीएम का वोट बैंक खत्म हो रहा है। जबकि चेयरमैन पीटीआई ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, बयानात से लगता है कि आर्मी चीफ हर सूरत मेरी पार्टी खत्म करेंगे। इमरान खान को नया खदशा लाहक हो गया। बोले, आर्मी चीफ एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से भी मुज़ाकरा चाहता हूं। बज़ाहिर मार्शल लॉ जैसा मंजर है, मुल्क को आर्मी चीफ चला रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में अदालत ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बुशरा बीबी की 31 मई तक अबूरी जमानत मंजूर हो गई। बुशरा बीबी और इमरान खान सख्त सिक्योरिटी के हिसार में एहतसाब अदालत पहुंचे, जहां बुशरा बीबी की हाजिरी लगवाई गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 31 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नैब के इख्तियारात के इस्तेमाल को गलत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि नैब इस वक्त इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नैब को एक इख्तियार मिल गया है जिसे हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब मुलजिम नदीम हमीद शेख के केस में चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि मुलजिम के अकाउंट्स में कितनी रकम है जो मुंजमद करनी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 48,674 रुपए के बैंक अकाउंट का फ्रीजिंग ऑर्डर दरकार है। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये कैसा मजाक है, नैब सिर्फ 48,000 रुपए के पीछे पड़ा है। 48 करोड़ होते तो बात भी थी। नैब के दरखास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। जमशेद चीमा और मुशर्रफ जमशेद चीमा पार्टी छोड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं के वकील मलिक मोहम्मद रियाज ने बड़ा दावा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जमशेद चीमा और इनकी अहलिया के वकील मलिक रियाज का कहना था कि दोनों रहनुमा पीटीआई छोड़ रहे हैं और रिहाई के बाद बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। 9 मई के वाक़यात के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से ज़ायद रहनुमाओं ने पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लीं। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा अब्दुल रज़ाक खान ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। हंगो में शरपसंदों ने निजी गैस कंपनी के प्लांट पर हमला कर दिया। 4 एफसी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले के बाद इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शहीद एहलकारों की मैयतों को THQ टल मुंतकिल कर दिया गया। हंगो में दीगर ऑयल एंड गैस प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। पीटीआई के साबिक वजीर फैसल वाडा ने तहरीक इंसाफ की जानिब से ISI हेडक्वार्टर पर हमले की प्लानिंग का इंकशाफ कर दिया। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि पीटीआई क़यादत के 11 लोग 8 मई से 9 मई तक मेरे घर थे। इन लोगों को यह हिदायत की जा रही थी कि वो इस्लामाबाद में ISI के हेडक्वार्टर पर जाएं। अगर वो 11 लोग कुछ सरगर्मी करते तो मैं इन्हें पकड़वा देता। फैसल वाडा का कहना था कि इमरान खान को घड़ी स्कैंडल में 3-4 करोड़ रुपए मिले, बाकी के 20-25 करोड़ रुपए अपने पराए सबने मिलकर लूटे। कोर कमांडर हाउस पर हमले के रोज कोर कमांडर की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले शख्स ने एतराफ जुर्म कर लिया। शरपसंद की शनाख्त जान मोहम्मद के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक जिला महमद से है। जान मोहम्मद ने एतराफ किया कि जमान पाक में लगाए कैंप्स में से महमद बाजोड़ कैंप का हिस्सा था।
عمران خان نے کیمپس میں کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی۔ عمران خان گرفتار ہوئے تو شیخ امتیاز نے کارکنان کو کینٹ کی جانب مارچ کرنے کا کہا۔ اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد، اسلم اقبال اور دیگر ریلی میں موجود تھے۔ یاسمین راشد اور اعجاز چودھری نے کور کمانڈر ہاؤس جانے کا کہا۔ کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے دوران یونیفارم ملا جسے پہن کر ویڈیو بنائی۔ میں نے کور کمانڈر کی شرٹ پہنی اور حسان نیازی نے پینٹ پکڑ لی۔ امریکی ڈالر کی اونچی اڑان جاری، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت بے قابو ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے بڑھ کر 306 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 44 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے کا ہو گیا۔ امریکہ کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ شدید ہونے لگا۔ چند ماہ کے دوران کئی امریکی بینک ڈیفالٹ ہو گئے۔ صدر جو بائیڈن نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دیوالیہ ہونے کے خطرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میز پر ڈیفالٹ کوئی آپشن نہیں۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان واحد راستہ معاہدہ ہے۔ قرض کی حد بڑھانے کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب 1 جون سے پہلے قرض حاصل کرنے کی حد میں اضافے کی ڈیل نہ ہوئی تو 31.4 کھرب ڈالرز کی مقروض دنیا کی سب سے بڑی معیشت کریش کر جائے گی۔ اور ایشیا کپ کے حوالے سے بھارت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائیبرڈ ماڈل کو تسلیم کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائیبرڈ ماڈل کو مشروط طور پر قبول کرے گا، جس میں شرط رکھی گئی ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہندوستان میں شیڈول ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تحریری یقین دہانی کرانی ہوگی۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت بھارت ایشیا کپ کے مقابلے میں نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا، تاہم میزبان ملک سری لنکا یا متحدہ عرب امارات ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایشین کرکٹ کونسل ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان بھارتی فیصلے کے بعد کرے گا۔